हसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट स्थित डाक बंगला परिसर में एक कमरे से युवक का शव पंखे से लटका मिला है। मृतक की पहचान देवघर जिले के दोयम तेलियाडी गांव निवासी सोनू राउत के रूप में हुई है। मामले में मृतक के परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर जरमुंडी से भाजपा के विधायक देवेंद्र कुंवर समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोनू राउत पिछले करीबन 2 महीने से जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के यहाँ खाना बनाने का काम करता था। मनसा पूजा को लेकर कुछ दिन पहले वह अपने गांव गया था और शनिवार को ही नोनीहाट वापस लौटा था। वह डाक बंगला परिसर में रहकर खाना बनाने का काम करता था। ऐसे में सोमवार की सुबह सोनू ने रोज की तरह नाश्ता तैयार किया और इसके बाद अपने कमरे में चला गया। इधर दोपहर का खाना बनाने का समय होने पर जब लोग उसे बुलाने पहुंचे तो कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कमरे में जाकर देखा गया तो सोनू का शव पंखे से लटका मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में हसडीहा और रामगढ़ थाना की पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खुलवाकर शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। वहीं युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद ही पहुंचे परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने हसडीहा थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हाँ, बताया जाए ये सोनू राउत जो विधायक देवेंद्र कुमार के कुक थे, आप लोग उनके यहाँ काम लगवाए थे। कैसे घटना घटी, क्या पता चला? हम लोग काम लगवाई 4 महीना पहले से, 4 महीना से काम कर रहा था। काम करके घर आता था जाता है, हम लोग का उतना ही नहीं रखते थे, लेकिन काम किया। उसके बाद एक बजे काल हम लोग का 4:30 बजे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, वो मैंने तो फांसी लगा लिया है। वो ये घटना देख कौन फोन किए थे? विधायक जी। कौन विधायक? नाम? देवेंद्र कुमार। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखे कि वहाँ पंखा में वो रस्सी लगा के झूलल था। आप लोग गए थे वहाँ देखने हाँ, के लिए? गए थे हम लोग। कितना बजे गए थे? हम लोग गए थे वही 6:30 बजे लगभग, शाम टाइम में? हाँ। कितने लोग गए थे आप लोग? बहुत आदमी गए थे वहाँ से। अच्छा, गए, उसके बाद क्या देखे वहाँ पर? वहाँ देखे कि वो पंखा में गला में रस्सी लगा झूलल था। तो देख कर क्या पता किया आप लोग? हाँ, यही हम लोग देखे हैं। क्या देखे वहाँ पे आप लोग? वहाँ देखे हैं कि उसका गला में फांसी लगल था ऊपर में, और दाग था, इधर इधर दाग था, खून ब्लड था। क्या लगता है आप लोग को, क्या या फांसी लगा, आत्महत्या किया हुआ या मर्डर है? वो मर्डरे है, हत्या नहीं किया, वो मर्डर कर दिया। ऐसे में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने भी कई सारी बातें बताई हैं। आप भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या आरोप है, क्या सत्यता मिली जांच के आरोप? यहाँ पर एक व्यक्ति की पंखा में रस्सी के सहारे हुए लटका हुआ उसका बॉडी मिला था। उसको उतार के भेजा गया जहाँ डॉक्टर मृत घोषित किए हैं, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। और मृतक के परिजन लिख के दिए हैं कि जहाँ काम करता था उसके उनके द्वारा उनको मार के लटकाया गया है। तो उसे प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसके बाद में अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग तकनीकी साक्ष्य और एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई हुई है और तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और जो मृतक है उनके भी परिजन से अभी बात हुई नहीं है, उनसे भी बात किया जाएगा। जो उनके साथ यहाँ रहते थे सबसे बात करेंगे। बात करने के बाद और भी कुछ तथ्य आता है या तो और भी जो बात प्रकाश में आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार फिर आगे के हम लोग जांच का दिशा को। मृतक सर किसके यहाँ काम करता था? क्या लगा सर, हत्या है कि ये आत्महत्या है? देखिए, अनुसंधान का विषय है, साथ ही साथ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। प्रथम दृष्टया किसी का हत्या आत्महत्या देखने से नहीं पता चल पा रहा है, जो पंखा में जैसा लटका हुआ है। और यहाँ बताया गया है कि स्थानीय विधायक के कुक का काम करता था, सारठ एरिया का रहने वाला था। अभी तक यही पता चला है। और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है मृतक के चाचा के द्वारा, उसमें 9 लोगों को नामजद किया गया है।
प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य है उस पर मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ऐसे में पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, लोगों के बयान और अन्य परिस्थितियों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।